ये बताएं कि इंजीनियरिंग ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आना, बहुत डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कैसे हुआ? बात करने का शौक तो शुरू से था, बहुत बातूनी थी। ओके। तो ये सोचना चाहिए कि इतनी बातूनी फिर इंजीनियरिंग कैसे बनी शुड बी दिस ओके, वे। राइट। लंदन मेट्रोपॉलिटन से मैंने BCIS इंजीनियरिंग की थी एंड देन उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट में थी, सिस्को में राइट। थी। जबकि कम्युनिकेशन करते हुए जब आप बीच में पॉजेज लेते हैं, वो आपकी पावर होती है। आप सामने वाले को हुक करके रखते हैं। आप रहें उसी तरह आप जैसे हैं, लेकिन इफ़ इट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, इफ़ इट्स अफेक्टिंग योर हैप्पीनेस, आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ या परवरिश के बीच में कोई चीज़ आ रही है, आई थिंक दैट ड्रॉज अ लाइन। आपकी एक रील मैंने देखा, बहुत वायरल हो रही है, और उसमें आप जो है रिमोट जॉब्स की बात कर रही हैं, और आप बता रही हैं कि घर बैठ के आप आसानी से 50,000 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप तो पहली चीज़ तो आप google.com पे जाएं, आप लिखिए रिमोट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। राइट। नंबर 1 तो ऑफ कोर्स जिस पे आप अच्छा बिलीव कर सकते हैं वो लिंक्डइन है। मैंने आज अभी थोड़ी देर बैठ के देखा था तो 532 न्यू जॉब्स थी। स्किल हासिल करें फिर जॉब ढूंढना शुरू करें उस ओके। पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ राबिया अली एंड वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में नेशनल चैम्पियनशिप होल्डर हैं और बोलने का हुनर सिखाती हैं। मज़ीद डिटेल्स हम उनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राबिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इरम, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी प्लीज़? अच्छा जी, आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन दुबई। लंदन मेट्रोपॉलिटन से मैंने BCIS इंजीनियरिंग की थी एंड देन उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट में थी, सिस्को में राइट। थी। देन मेरा एक स्टार्टअप रहा है जिसको हमने एग्जिट करके फिर मैं पाकिस्तान आई हूँ। और ओके। जब मैं पाकिस्तान आई हूँ आई वॉज विद IBM के बाद आई वॉज विद श्नाइडर इलेक्ट्रिक APC। और पिछले 7-8 महीने पहले उसको मैंने एग्जिट किया एंड अब मैं अपना ही काम कर रही हूँ ट्रेनिंग का एज अ डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड लर्निंग। और ओके। I talk to the corporates, I train them around sales development, around effective communication, बात कैसे करनी चाहिए, कैसे उसको रूट करना चाहिए। एंड उसके अलावा I also talk on social issues with media companies, I talk with students, universities में, schools में, वहाँ पे मैं talks करती हूँ to give them motivation and to show them slightly a better view of life. मेरी तरफ से छोटी कोशिश होती है to give back to society. ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बताएं कि इंजीनियरिंग और फिर कंपनीज के साथ काम करना और फिर ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आना, बहुत डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कैसे हुआ? हाउ कम? अच्छा, हम शायद बात करने का शौक तो शुरू से था, बहुत बातूनी थी। ओके। तो ये सोचना चाहिए कि इतनी बातूनी फिर इंजीनियरिंग कैसे बनी शुड बी दिस ओके, वे। राइट। तो इंजीनियरिंग जो है वो भी मेरी जो है वो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम की तरफ ज़्यादा है एंड इट्स टूवर्ड्स कि कैसे मतलब एक IT की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उस तरफ ज़्यादा उसका मेरा रुझान रहा है। और जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में, टेक डेटा में, इन जगहों पे भी जब थी तो वहाँ पे भी मेरी जो पोजीशंस थी वो कम्युनिकेशंस की ही थी। ओके, तो आई राइट। वुड टेक द सॉल्यूशंस एंड देन एक्सप्लेन टू द कस्टमर, और मैं बीच में होती थी बिटवीन द डिप्लॉयमेंट एंड इंजीनियरिंग टीम और कस्टमर के बीच में। तो राइट। शायद इसी वजह से थोड़ा सा एक पहले से ही ट्रेनिंग्स और चीज़ें जो हैं उसी तरफ हुई थी। सेकेंडली हमारी जिस ज़माने में डिग्री हुई है ना, उससे प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी थी। तो ओके। हर सेमेस्टर के बाद जो है हमने जो किया है उसके एग्जाम्स असेसमेंट्स जो होते थे, हमें प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती थी। राइट। बहुत छोटी उसी टाइम से जो है कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया था कि भाई वी हैव टू प्रेजेंट, तो लैंग्वेज सही होनी चाहिए, प्रॉपर मैसेज पास होना चाहिए। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन ऑफ कोर्स इट अफेक्टेड एट वर्क प्लेस। और एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि जब मेरा स्टार्टअप था तो उस वक्त आई बिकेम पार्ट ऑफ टोस्ट मास्टर्स, जिसका आपने ओके। शुरू में बोला है। तो टोस्ट मास्टर्स क्या करता है कि वो आपको रिफाइन कर देता है। तो वेरी हम्बली मेरा लास्ट ईयर का जो है, कई कैटेगरीज होती हैं टोस्ट मास्टर्स की, 4-5 कैटेगरीज पाकिस्तान में हैं। तो उसमें से 4 कैटेगरीज में 2 में से मैं फर्स्ट आई हूँ पाकिस्तान में और 2 में सेकेंड राइट। आई हूँ। तो राइट। उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है मेरे ऊपर, बिकॉज व्हाट इट हेल्प्स टू यू टू डू इज़ कि आप जब बात करते हैं, लोग कभी कभार नज़रें नहीं मिला पाते, हाथ हिलाने में डर जाते हैं, आप सब कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, या फिर वो जेब में हाथ डाल देते हैं। इंटरव्यू राइट। देते वक्त बहुत सारी उनकी नर्वसनेस प्रॉब्लम्स शो आती होती है। हैं। तो उस मास्टर आपको रिफाइन कर देता है। तो उसका जो प्रोग्राम है, उसकी जो क्लब की मीटिंग्स होती हैं, वो उसमें इस तरह आपको ट्रेनिंग देता है कि आप प्रोजेक्ट्स की स्पीचेस भी करें, फिलबदी बात भी करें। एक उसका हिस्सा है जिसे हम टेबल टॉपिक्स कहते हैं कि ओके। आपको उसी वक्त वो टॉपिक देंगे और आपको उसी वक्त खड़े होकर उसके ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए बोलना है। ओके। ये ऐसी बात होती है कि जैसे आप ऑफिस में खड़े हैं और आपका CEO आ जाए और आपसे एकदम से किसी प्रोजेक्ट पे कोई सवाल कर लिया,
तो आप करने के बजाय आप फ़ौरन उसका जवाब जहन में तैयार करें और कैसे लफ्ज़ों को यूज़ करें दैट द मैसेज कम्स आउट विद इफेक्टिवनेस। तो टोस्ट मास्टर्स ही सिखाता है। और उसी मीटिंग में एक हिस्सा होता है इवैल्यूएशंस का, फीडबैक देने का। तो ज़िंदगी में बहुत सारी जगहें नहीं है जहाँ Yeah. पे हमें फीडबैक मिले। राबिया आप हो गई, मैं होगी, हमने वर्क प्लेसेस पे देखा है कि उस दिन हम जैसा काम करते हैं हमें शायद बुराइयां ज़्यादा पता चल जाती हैं कि कोई गड़बड़ राइट, हमने कर दी, और ऐसे दूसरों से पहले हमें पता चल जाता है। हम्म लेकिन टोस्ट मास्टर्स क्या है, वो आपको हर मीटिंग में एंड में आपने जो भी रोल किया है वो आपको बताते हैं, इवैल्यूएटर्स आपको बताते हैं कि आपने क्या अच्छा किया और ग्रेट क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब वो कहते हैं इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं तो वो उसकी एग्जाम्पल भी देते हैं राइट कि आप जो थे ना बहुत तेज़ बोल रही थी, पॉज नहीं लिया, तो पॉज यहाँ पे लें। या फिर वो कहते हैं कि आप पूरी स्पीच में ना मुस्कुराए ही नहीं, यहाँ ओके मुस्कुरा लेते, ऐसा लग रहा था राइट बड़े सीरियस है। या फिर आपने अपनी जेब में हाथ डाल के सारी बात की है, तो आइंदा कोशिश करें थोड़ी देर के लिए एक हाथ निकालें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके दूसरा हाथ निकालें। तो इस तरह की कुछ ट्रेनिंग्स, इस तरह की वो कुछ गाइडेंस देते रहते हैं। और ये कम्युनिटी में ज़्यादातर होता है। कुछ कॉर्पोरेट क्लब्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो कंपनीज ने खुद खोले हुए हैं ओके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा मीटिंग रखते हैं। और ज़्यादातर हमारे पास कम्युनिटी क्लब्स हैं, तो लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। और बड़ा खूबसूरत लगता है कि सबका एक ही एम होता है कि मैं बेहतर कम्युनिकेटर बन सकूं। ग्रेट तो टोस्ट मास्टर का हिस्सा कैसे बन सकता है कोई भी इंसान अच्छा, इफ़ यू आर इन पाकिस्तान देन यहाँ पे यू कैन गो टू toastmasters.org पे जाइए। वैसे तो आप कहीं भी दुनिया में हो, toastmasters.org पे जाइए या गूगल पे लिखिए टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल, तो आपको पहला दूसरा लिंक ही उसका दिख जाएगा। फाइंड अ क्लब। ओके और आप जहाँ मौजूद हैं लोकेशन ऑन कीजिए अपनी, और आप जिधर खड़े हैं आप उसके 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेडियस पे देखें कि कौन सा क्लब है मेरे करीब। पाकिस्तान में मौजूद हैं पाकिस्तान में क्लब्स हैं हर, लिटरली हर शहर में। पेशावर में भी है, वी हैव इन ऑल द स्टेट्स। इस्लामाबाद में हमारे पास काफ़ी क्लब्स हैं। और यहाँ पे आप 2-3 दफ़ा जा सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो आप जाके एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो लगता है जैसे कि रियल नहीं है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएं, एक्सपीरियंस करें, और अगर आपको लगे कि ये कोई चीज़ है दैट इज़ इंटरेस्टिंग यू, आप फिर उसका मेंबर बन जाएं। एंड दिस इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग पब्लिक कम्युनिकेशन। दुनिया का सबसे चीपेस्ट तरीका है ये। तो मतलब इसमें सेल्फ लर्निंग है, इंटीग्रिटी है बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, आपको प्रोजेक्ट में कुछ काम कहने के लिए आप नहीं कर रहे, और आप बस वहीं खड़े खड़े एक आपने उसी दिन एक स्पीच बना ली, स्पीच दे दी, तो ये इंटीग्रिटी वाली बात है कि आप जो है ना राइट उसको उसी तरह करें जैसे लिखा हुआ है, प्रेजेंट करें। कोई इसमें टीचर्स नहीं होते, कोई लेक्चरार नहीं होता, एक दूसरे से सीखते हैं। और ये बराबरी की सीखने वाली जगह है। इसलिए भी ये बहुत प्यारी लगती है कि इसके अंदर ये होता है कि आप एक दूसरे से, जो शायद आपसे राबिया मैं सीखना चाहूँ कि ड्रेसिंग कैसे करते हैं, आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हुए ड्रेस कैसे करती हैं, मैं आपसे बात करूँ उस पर, आप मुझसे कहें कि इरम आप बिना आज एंड अम्स के बात करती हैं, मुझे वो सिखा दें। तो हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, रादर दर के कोई एक टीचर हो जो कि सबको सिखा रहा हो। वाह ग्रेट अच्छा ऐसा है कि हमारे पास इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता है एंड आई लाइक इट कि आप बहुत ओपनली आपने एक एक छोटी छोटी चीज़ बताई है बहुत फ़ायदेमंद जो भी चाहेगा ये सीखना उसके लिए हो सकती है अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स की आप बात कर रही थी उसकी ट्रेनिंग्स देती हैं क्या सबसे बड़ी आपकी एडवाइस होगी कम्युनिकेशंस के जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वर्क प्लेस पे भी आ रहे होते हैं घरों में भी आ रहे होते हैं फ्रेंड्स के दरमियान भी आ रहे होते हैं बहुत दफ़ा कहा जाता है मेरी बात का ये मतलब नहीं था मैं ये नहीं कहना चाहती थी या कहना चाहता था ये सब कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होती है ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल कहीं लैक कर रही होती है लेकिन क्यों होती है और इसका क्या सलूशन है हम एज अ नेशन खामोशी से बहुत घबराते हैं। हमें लगता है कि बात करते हुए अगर गैप आता है तो वो इसलिए आ रहा है कि हम कमज़ोर हैं, जबकि कम्युनिकेशन करते हुए जब आप बीच में पॉजेज लेते हैं वो आपकी पावर होती है। आप सामने वाले को हुक करके रखते हैं। हम लोग सुनते कम हैं। जैसे ही सामने वाला कुछ बोलना शुरू कर देता है उसका जवाब हमारे जहन में तैयार होना शुरू हो जाता है कि ये तो ये बात थी, ये तो ये बात थी। जब तक से हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है, तब तक हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बनते। जब आपने कहा ना कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, तो अगर पहली जगह पे आप समझ जाएं कि जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उसकी आदत कैसी है सुनने की, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको बिठाएं और आप उसको पहले ये कहें कि जैसे देखिए मुझे 2 मिनट दीजिएगा और आपने बीच में कुछ नहीं कहना,
ठीक है, कभी कभार आपको ये भी कहना पड़ता है, या फिर वो किसी काम में बिजी था, या वो उसने लैपटॉप के आगे बैठा हुआ था, या वो मोबाइल देख रहा था और आपने उस वक्त बात कर दी। सुनने वाले का भी नुकसान होता है, बोलने वाले का भी नुकसान हो जाता है। अगर हम एज अ नेशन एक्टिव लिसनिंग को सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, कि जब कोई बात कर रहा है उसकी पूरी बात सुने, समझें, एक दो सवाल कर लें उससे, और फिर उससे कहें कि देखो मैं तुम्हारा मामला समझ आ गया है, अब मैं तुम्हें कुछ बताऊं इसके ऊपर। राइट। आप तो कभी कभार परमिशन लेने से आपको पूरी अटेंशन मिल जाती है। तो ये करने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपको जब कोई थ्रो कर रहा है आपके ऊपर कोई चीज़ें, या कोई सवाल पूछ रहा है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो आप उससे और एक आध सवाल पूछें ताकि वो और खुल के बात कर ले। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब रिस्पॉन्स देते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पीछे रह जाती है, कि जिसके ऊपर जैसे ही हमने रिस्पॉन्स दिया उसने कहा ये तो मुझे पहले ही पता था, हाँ। तो आप सवाल कर लेते पहले उससे। तो शायद इस वजह से भी होता है कि हम जो है एक्टिवली सुनते नहीं हैं। मैं ज़्यादातर आपको इसका जवाब इस तरह नहीं दूंगी कि दूसरे को कैसे सॉल्व करना है, अपने से स्टार्ट करना है। मेरी ट्राई टू बात बी अ कोई गुड समझ नहीं लिसनर। हाँ, कोई समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब मैं और एक्टिवली सुनूं, प्रॉपर क्वेश्चन पूछूं उससे, और उसके बाद ही मैं जो हूँ उसको जवाब देना शुरू करूं। एंड इट्स वेरी आइडियल टू से कि आई हैव अंडरस्टूड व्हाट योर प्रॉब्लम इज, मैं समझ गई मैंने क्या किया है, मैं मुझे 2 मिनट दें मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं आपको। उससे क्या है कि 2-3 मिनट तो वो चुप रहेगा ना, विल ट्राई टू राइट। लिसन टू यू। सो ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस टैक्टिक। ये ओके। बहुत सारी चीज़ों में एक टैक्टिक है जिसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, और ये हम अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी ट्राई कर बिल्कुल, सकते हैं, और मेरे ख्याल से घर में तो बिल्कुल ही कर घर सकते में तो हैं, लाजिम और करना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। ओके इरम, आपने फ़ोन के ऊपर कोई बंदा बिजी है और हम उससे बात करें इसका जिक्र किया, पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जॉब्स जो हैं वो 9 to 5 की बजाय वो 24/7 हो गई हैं, बिकॉज़ आपकी ईमेल्स आ रही होती हैं, फ़ोन पे आ रही होती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे होते हैं, काम के भी चल रहे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी चल रहे होते हैं। आप तन्हाई में भी तन्हा नहीं होते टिल द टाइम आपके हाथ में फ़ोन है और उस पे नेटवर्क चल रहा है। तो आपकी क्या एडवाइस होगी पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चे जब उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और बच्चों को अक्सर शिकायत होती है कि आपने सुना नहीं, इसको किस तरह डील करें? क्योंकि पेरेंट्स की अपनी भी हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने भी काम भी करना है, दुनिया से भी इन कांटेक्ट रहना है, इसका कोई सलूशन है? मेरा एक ना बड़ा अच्छा मैनेजर, मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे मैनेजर्स रहे लाइफ में, शुक्र है। चैलेंजेस भी हुए हैं, लेकिन कुछ बड़े अच्छे मेंटर्स मैनेजर्स रहे हैं। एक तो मेरे मैनेजर थे, एक ही वाज माय डायरेक्टर, मेथम अल सलमान, गल्फ के यंगेस्ट एनएलपी ट्रेनर थे वो उस ज़माने में, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ट्रेनर थे, अवार्ड विनिंग। वो क्या करते थे कि वो हमारे ऑफिस में 5 बजे का टाइम था, और वो 5 बजे आके लाइट्स ऑफ कर देते थे, राइट। और वो कहते थे कि बस काम ख़त्म। और उनको सख्त बुरा लगता था अगर कोई शाम में कोई ईमेल कर रहा है या कोई राइट। मैसेज कर रहा है। कहते हैं जो कुछ भी है दुनिया ख़त्म नहीं होगी, हम कल सुबह जाके बात करेंगे। और वो कहते थे निकलो घर जाओ, निकलो घर जाओ। एक ये थे, एक मेरे बड़े अच्छे से मैनेजर अभी इसमें थे, हमारे हेड ऑफ सिक्योर पावर के, एसन, तो उनका नाम मैं इसलिए लेती हूँ कि आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हिम, श्नाइडर में। और वो कहते थे कि उनको जब मैं शाम में कॉल करूँ ना, कहते देखो मेरी बेगम जो है ना मेरी क्लास ले लेगी, जल्दी बोलो जो बोलना है, इमरजेंसी है। और यूजुअली वो यही कहते थे, इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़रूरी काम है। तो होता था, क्योंकि हम डेटा सेंटर के काम पे, पावर के काम पे, नादरा, डिफेंस, ये सारे हमारे कस्टमर्स होते थे, मिनिस्ट्रीज, तो हो जाता था। तो ही यूज टू वे कि कितना क्या ज़रूरी है, एंड देन वो कहते थे कि नहीं, दिस कैन कम टुमारो, तो वो बात भी कल सुनेंगे, राइट। थोड़ी सी ज़रा सी इन्फॉर्मेशन लेके व्हाट्सएप पे। और जब कहीं कुछ हुआ है इशू, देन ऑफ कोर्स ही गॉट अवेलेबल, फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है। वो कहते थे वर्क लाइफ बैलेंस के बगैर आपकी लाइफ नहीं हो सकती। ये ड्रामा शायद ना, अगर आप बैलेंस ना करें, 2-3-4 साल चले, 5 साल चले, लेकिन इवेंचुअली ये इतनी बुरी तरह आपको हिट बैक करेगा जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और उन्होंने सारी ज़िंदगी आपको देखा है कि वो अपने टूर्नामेंट की बातें कर रहे हैं आपसे, और आप फ़ोन लेके उनकी बातें सुन रहे हैं। तो जब कल को आप उनसे कहेंगे ना, बेटा मुझसे बात नहीं करते, तुम बात करते तो फ़ोन बीच में होता है, तो यू हैव सीडेड दैट, आपने वो बीज बोया था। क्योंकि जब आप ये करेंगे ना कि बच्चा सामने आ रहा है और उसकी फ़ौरन आते ही आप फ़ोन साइड में रखेंगे, बताओ मुझे, हाथ खाली है। साइमन सिनेक बड़ी अच्छी बात करता है कि जब आप फ़ोन हाथ में रख के बात करते हैं, आप ये दिखा रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। फ़ोन सामने रख के आप उल्टा कर रहे हैं, तो उसका भी मतलब यही है, फ़ोन साइड में होना चाहिए, आउट ऑफ साइट होना चाहिए, ताकि आउट ऑफ माइंड हो, कि आप फ़ोन की तरफ देखे भी नहीं, ना उसकी क्लिंग क्लिंग होनी चाहिए, साइलेंट करें।
कितनी देर चाहिए होती है आपके बच्चों को? 15 मिनट, आधा घंटा, ये देना चाहिए आपको। सोने से पहले बच्चों के साथ आपका 15 मिनट, आधा घंटा होना चाहिए, जो कि सिर्फ आप उनके साथ लगाएं। सोने के बाद आप चलें, आप थोड़ा सा देख लें। आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स एलॉन मस्क जैसे हैं जिन्होंने 100 घंटा हफ्ते का काम किया है, उनके बारे में बुक्स है, वो खुद कहते हैं कि भाई मैंने ये बहुत गलत किया था। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें तो एलॉन मस्क बनना है तो हमें ये हाँ। करना चाहिए, बिल गेट्स बनना है तो ये करना चाहिए, स्टीव जॉब्स बनना है तो ये करना चाहिए। बट देन यू नीड टू सी के वो अभी भी कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, बिकॉज उन्होंने बहुत सी चीज़ें खो दी अपने लाइफ में। बच्चे बड़े हो गए और उनको चाइल्डहुड की वीडियोस में वो हिस्सा ही नहीं है, मेमोरीज में हिस्सा ही नहीं है वो। तो क्या आप वो चीज़ रिपीट कर रहे हैं? देर आर मेनी स्मार्ट वेज टू डू दीज थिंग्स। वर्क प्लेस पे अगर आप वाकई अपना पूरा आप फोकस से देखें ना, तो 4 घंटों में सारा काम ख़त्म हो जाता है। मोस्टली हमारे पीपल यही वर्क कहते प्लेस पे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वहाँ का काम आप घर पे ना लेके आएँ। एक रूटीन बना लें कि मैं भाई 6 बजे के बाद जो है ना, या 7 बजे के बाद कोई कॉल नहीं उठाऊंगी, और 6 बजे के बाद आई एम गोइंग होम, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारे जब भवें उठ जाती है ना फौरन कि अरे भाई सुई तो आने दो 6 पे, एंड यू आर लीविंग, ये एज अ कल्चर वी शुड स्टॉप। और ये अफेक्ट करता है घर पे बच्चों पे। ओके। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग्स दे रही होती हैं, आपको नहीं लगता एक मैंने बहुत सुना है कि पाकिस्तान, आई डोंट नो, बाहर के एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये सुना है और ऐसा मैंने देखा भी है कि होता ही है कि ऑफिस तो लोग अपनी मर्ज़ी से आ रहे होते हैं, लेकिन जा बॉस की मर्ज़ी से रहे होते हैं। और दूसरा, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है उन लोगों को भी कंपनीज़ की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से जो लेट आवर्स में बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो जब आप ये ट्रेनिंग्स दे रही होती हैं, तो आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रही होती हैं या आप जो है कंपनीज़ को, जो हेड्स होते हैं उनको भी ट्रेन कर रही होती हैं? आपको लगता है कि ये चेंज होगा, ये सिनेरियो ये चेंज हो चेंज रहा है? हो रहे हैं। वन ऑफ द गुड थिंग इज के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उर्फ आम में दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ वेरी हाँ। कॉमन। और मेरे ख्याल से ये वो बॉसेस होते हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि रिकॉर्ड पे जाए, जिनके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनको ये लगता है कि कोई अगर घंटे लगा रहा है तो वो मेरे लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ये मेरा फेवरेट है। और यूजुअली आप देखें तो कुछ लोग सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, रिमोट काम कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे होते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स मैनेज कर रहे होते हैं। द गुड थिंग इज़ दैट कि अब थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत स्टार्टअप्स आ गए हैं, बहुत सारे पुरानी कंपनीज एमएनसीज है जिनके अंदर चेंज आ गया है, जो अच्छे लीडर्स जिन्होंने रखने शुरू किए हैं, जिनको पता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने घंटे लगा रहे हैं, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क यू डू, इट्स क्वालिटी अगेंस्ट क्वांटिटी। तो अब वो जानते हैं, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इफेक्टिव हो रही है। एक और अच्छी बात ये कि जिन लोगों ने सफ़र किया था इस चीज़ से, अब वो विथ एक्सपीरियंस मैनेजरल रोल पे आ रहे हैं। तो जब वो मैनेजरल रोल पे आ रहे हैं तो वो एग्जैक्टली इस चीज़ को एम्पैथेटिकली फील करते हैं कि मैं जब 6 बजे उठता था कंपेयर टू द गाय जो 8 बजे तक बैठा है, मैं उससे ज़्यादा काम करता था, लेकिन वो सिर्फ दिखता था कि जैसे कि वो शाम तक कर रहा है। आप यकीन करें, कंपनी में, अब क्योंकि मेरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुझे, जिसमें से किसी ने मुझे एडवाइस किया था कि यार रात के ना 8-9 बजे का ना वो स्केड्यूल डाल दिया करो कि मेल उस वक्त चला जाए। तो लोग, ओके। बॉसेस को लगेगा कि जैसे ना हम हम रात भर लेट काम कर रहे थे। और मैं उससे काउंटर कर लेट जाती थी आवर्स कि में नहीं काम नहीं, कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर, हाँ। एंड दैट डजंट पुट अ डिफरेंस। एंड आई एम टेलिंग यू, उस वक्त के इतने मेरे अच्छे, इतने मेच्योर बॉसेस थे कि उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, बिकॉज वो ट्रिक देख लेते हैं। राइट। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप ये चीज़ बहुत लंबा पुल ऑफ कर जाते हैं, आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट टाइम शोज़। आप कुछ अरसा कर लेंगे, शायद साल भर पुल कर लें, 1.5 साल पुल कर, 2 साल कर लें, 3 साल कर लें, इवेंचुअली इट पुल्स ऑफ, एंड ये आपके ऊपर एक बहुत ख़राब, एक आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब हो जाती है उसके बाद। वो सारे लोग जो आपके साथ इकट्ठे होते हैं उस जगह पे, वो आपको कभी भी कहीं पे रेकमेंड नहीं करते फिर। ट्रू ट्रू, ऐसा ही है। हम औरतों की बात करें, आपकी एक रील मैंने देखा बहुत वायरल हो रही है, और उसमें आप जो है रिमोट जॉब्स की बात कर रही हैं, और आप बता रही हैं कि घर बैठ के आप आसानी से 50,000 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, क्या है ये? आपने ना 50,000 और लाख कोट कर दिए, मैं तो एग्जांपल नहीं दे रही थी। नहीं, देखिए, इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है उसमें इट्स अ बिग अमाउंट। किसी को अगर घर बैठ के थोड़ा सा काम करके कुछ घंटे स्पेयर करके ये अमाउंट आ जाती है, और आई विश कि वो स्कैम ना हो और ऐसा कुछ ना हो, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्या है अच्छा, ये? कंसिस्टेंसी इज़ द गेम। देखिए, मैं उसके बाद मुझे किया है, काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है कि हमें बता दें कौन सा प्लेटफॉर्म है, एंड इट्स नॉट इजी टू टेक नेम्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि फिर मैं उसकी गारंटी तो नहीं दे सकती। तो अब ये है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप, तो पहली चीज़ तो आप google.com पे जाएं, आप लिखे रिमोट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। Right. नंबर 1 तो ऑफ कोर्स जिस पे आप अच्छा बिलीव कर सकते हैं वो लिंक्डइन है।
तो ऑलराइट। लिंक्डइन में आपके पास, मैंने आज अभी थोड़ी देर बैठ के देखा था, तो 532 न्यू जॉब्स थी आज ओके। की। मतलब इतनी नई जॉब्स हैं जो कि ओपन होती हैं कि दुनिया में से कोई भी अप्लाई कर ले, वो पाकिस्तान के उसमें भी आ जाती है, मतलब जो क्लोजर टू दिस टेरिटरी। फिर उसके बाद रिमोटली है, फिर फ्रीलांसर भी है। बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोग्राम्स हैं, पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। पहले तो माइंड बनाइए ना अपना कि मैं टाइपिंग करूँगी, मुझे टाइपिंग की राइट। जॉब्स चाहिए। या माइंड बनाइए कि मैं क्रिएटिव राइटिंग कर सकती हूँ थोड़ा सा एआई से हेल्प लेके, चैट जीपीटी या बिंग को या किसी चीज़ को यूज़ करके मैं क्रिएटिव राइटिंग और अच्छे से कर सकती हूँ। फिर या आप बोलिए कि भाई मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, मैं ओके। क्राफ्ट बना के भेज सकती हूँ, मैं वेबसाइट्स बना सकती हूँ। कुछ नीश अपनी सेलेक्ट करें, अपनी प्रोफाइल बनाइए, और उसके बाद वहाँ से आप अप्लाई कीजिए जॉब्स की। देयर सो मेनी पीपल जो कि दिन में एक जॉब कर रहे होते हैं और शाम में जो है हफ्ते में 2-3 दफ़ा बैठ के एक शाम की जॉब कर रहे होते हैं। देयर सो मेनी पीपल, क्योंकि हमारा थोड़ा सा निज़ाम ऐसा हो गया कि हम थोड़ा फंस के रह गए हैं अपने एक्सपेंसेस में। तो अगर आपका कुछ टाइम अगर आप स्पेयर करके फालतू ना ज़ाया करें, रील के लूप में ना पड़ जाएं। मैं, सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रील का ना एक ऑन गोइंग लूप है। आप सोचें, अभी आपने एक हंसी वाली रील देखी, उसके बाद आपने एक बड़ी मोटिवेशन सी देखी, फिर एक देखी जिसमें सैड कुछ था, फिर बीच में फ़लस्तीन की आ गई, फिर बीच में कुछ और आ गया। मतलब आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? एंड ये रील्स जो है, लोगों का स्पैन जो पहले होता था ना 6 सेकंड 7 सेकंड का, इसकी वजह से 1-2 सेकंड का हो गया है कि ट्रू। जल्दी जल्दी दिखाओ मुझे क्या है, जल्दी जल्दी दिखाओ क्या है, कि मुझे 30 सेकंड में देखना है क्या चल रहा है। सो यू डोंट फॉल इनटू दैट लूप। अगर आपको लग रहा है, आप अपना हर मोबाइल के अंदर स्क्रीन टाइम का ऐप होता है, और अगर आप दिख रहा है कि आपका बहुत अनहेल्दी उसमें आ रहा है, उसमें 8 घंटा आ रहा है, 6 घंटा आ रहा है, 5 घंटा आ रहा है, आप सोचें 5 घंटा आप कोई काम कर रही हो बैठ के घर पे, या 5 में से 3 घंटा भी आपने सिर्फ लैपटॉप लेके या अपने फ़ोन से ही जो है कैपकट्स में वीडियो बनानी शुरू कर दी, लोगों को बना बना के आप दें, टेम्पलेट्स होते हैं उसके अंदर, क्या नहीं कर सकते आप? वो टाइम फालतू स्क्रीन टाइम वेस्ट कर रही हैं। उसको करने के बजाय यूटिलाइज इट समवेयर। आप ओके। ट्यूटरिंग कर सकती हैं ऑनलाइन बैठ के। आप अगर कारी हैं तो आप स्काइप पे, टीम्स पे आप क्लासेस दें अपना। मतलब हर चीज़, हर कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी आती है, आपने किसी चीज़ में मास्टर्स किया है, स्पेशलाइजेशन किया है, उसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। वीडियो बना के डाल दें बिना फेस के, कि आप राइट। सिर्फ उसमें दिखाइए हाँ। कि मैथ्स के कैसे फॉर्मूलाज, आपके कोई बड़े अच्छे, आपके पास एक वो है, यू हैव अ टैलेंट कि आप बहुत अच्छे लॉजिक सीख लेती हैं, कर लेती हैं, आप उसका छोटे बच्चों के लिए कीजिए। अच्छा इरम, मैं ये चाहूँगी कि आप ने बात की अपने प्रोफाइल बना के किसी फॉर्म पे डाल के चीज़ों को बेचने की या स्किल को बेचने की। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा उन लोगों को गाइड करें जो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, वो ख़वातीन जिन्होंने शायद सिर्फ मैट्रिक किया है, एफएससी किया है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अपनी प्रोफाइल बनाकर किस तरह डालनी है किसी प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकती हैं? अच्छा राबिया, व्हाट आई वुड से इज़ कि देयर आर मेनी पोर्टल्स, और उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम फ्रीलांसर। फ्रीलांसर पे जाइए और उसमें आप रिसर्च लिख दीजिए। मैं सबसे बेसिक बता रही हूँ। गूगल आप यूज़ करती हैं, बहुत शौक है आपको, चीज़ें ढूँढने का बहुत शौक है। ये भी एक आर्ट होता है कि कोई कोई बात कर रहा था, आपने फ़ौरन ढूँढ लिया। अभी तक तो आप समझ रही थी कि लोग आपको कहते हैं मिस गूगल करते हैं, लेकिन क्या पता ये आपको पैसे कमा के देना शुरू हो जाए। तो अगर आपके अंदर रिसर्च की थोड़ी सी क्वालिटी है कि आप चीज़ें ढूँढ लेती हैं, रिसर्च कर लेती हैं, और वहाँ से ढूँढ के आप एक वर्ड फॉर्मेट में डाल देती हैं, तो आप फ्रीलांसर पे जाइए, रिमोटिव पे जाइए, फिर और भी इस तरह के, अगर आप गूगल पे लिखें ना कि रिमोट जॉब्स फॉर पाकिस्तान, तो वहाँ पे कुछ पोर्टल्स ऐसे खुलने शुरू हो जाएंगे। लिंक्डइन है, ठीक है, सबसे बड़ा लिंक्डइन है, जो कि बहुत ही मतलब उसकी एक अच्छी इमेज है दैट यू, वहाँ पे ऑफ कोर्स प्रॉपर कंपनीज आती हैं। इन जगहों पे अगर आपको डेटा एंट्री की अगर जॉब मिलती है, डेटा एंट्री बड़ी बेसिक सी है, जहाँ पे वो आपको पेजेस दे देंगे, बहुत सारा डेटा दिया होगा, नंबर्स फॉर्म में हो सकता है या फिर पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है, और आपको उसको कन्वर्ट करना है एक्सेल या वर्ड में। देखिए, हर चीज़ के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। अब आप जैसे मुझे कह रही हैं कि समबडी हु हैज़ जस्ट डन मैट्रिक और उसका ज़्यादा शायद एक्सपोजर ना हो, वो कैसे करें? तो आई वुड से कि पहले तो आप जो यूट्यूब पे टाइम लगा रही हैं अपना, यूट्यूब पे कोई एक चीज़ उठा लें, वर्ड कैसे यूज़ करते हैं उसकी ट्रेनिंग लें, एक्सेल की ट्रेनिंग ले लें। अच्छा, फिर आप कुछ ऐसी वीडियोज़ ढूंढें जिसमें आप ये देखें कि पीडीएफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं वर्ड के अंदर, या पीडीएफ या पिक्चर फाइल हो। मोबाइल से एक पेज की आपने तस्वीर खींची, किसी ने कई तस्वीरें, और उसने कहा है कि ये पिक्चर्स जो है मुझे वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए। लोग ये काम आपको इसलिए देते हैं कि उनको अपना टाइम बचाना होता है। तो आप ये ना सोचें आपको एक पेज का मिलेगा, वो यूजुअली 10 15 20 पेज 50 पेजेस होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है जो आपको मिलता है, और वो आपसे कहेंगे कि 3 दिन में करना है, इसको 4 दिन में करना है, और वो आप एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे, यूल गेट अ हैंग ऑफ इट।
उसकी आप प्लीज़ थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए यूट्यूब पे और अपना माइंड बनाइए कि अब मैं यही काम करूँगी। जब आपका माइंड बन जाएगा देन नथिंग कैन स्टॉप यू। फिर आप जाइए अपना प्रोफाइल बनाना शुरू कीजिए फ्रीलांसर पे। आप क्या कहते हैं इस पे अपवर्क पे डालिए, अपना प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आप उसमें सिर्फ आंसर डालना है। क्या चीज़ आप अच्छा कर सकती हैं, कितना चार्ज करेंगी। अच्छा, ये करने से भी पहले आप फिर देखें अपवर्क पे कितने काम हैं रिसर्च के, कितने काम हैं टाइपिंग के। जितने काम दिख रहे हैं, पता चले आपने जो प्रोफाइल बनाई है वहाँ पे एक भी जॉब नहीं है। तो अपनी रिसर्च कीजिए। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे जॉब ढूंढने बंदा निकलता है तो क्या करता है, वही सेम चीज़ आप ऑनलाइन करें। उस चीज़ में टाइम लगाना शुरू करें जिसकी डिमांड दिखाई दे रही है। अगर आपको दिख रहा है कि 5 जॉबें एक दिन आई, 2 दिन पहले 3 जॉब्स आई थी, 5 दिन पहले 15 जॉब्स आई थी, इसका मतलब ये जॉब आती रहती है। रिसर्च राइट, के काम का रोज़ाना 2 से 3 जॉबें आ रही हैं। कोशिश करती रहेंगी तो कोई एक तो मिलेगी ना आपको उसमें से। राइट। तो फिर आप उसमें वर्क करना शुरू करें। यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि मुझे वीडियोस देखनी है। वो जो टाइम आप ऑनलाइन लगा रही हैं बहुत ज़्यादा कुछ और चीज़ें देखने का, रील्स देखने का, फालतू ड्रामे, हमारे जो मशहूर वीलॉगर्स हैं उनकी ज़िंदगी हाँ, कैसी चल रही है, आज क्या खाया, आज क्या पिया, उससे अच्छा अपनी स्किल हासिल करें। राइट, और उसके बाद हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, प्रेसिडेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि फ्री कोर्सेज देते हैं, उसमें राइट। साइन अप करें। क्या पता आप बेसिक कोडिंग करना चाह रही हूँ, या चले कोडिंग में बहुत लंबी जर्नी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाह रही हूँ। डिज़ाइनिंग तो वाकई ऐसी चीज़ है कि अगर आप मेहंदी लगा रही हैं या कोई ड्राइंग या आर्टिस्ट हैं आप देखिएगा वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती है टेक्नोलॉजी में। उसकी आप क्लास ले लें, उनके साथ आप साइन अप करें और ढूंढें राइट, उसमें प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स की डेट्स याद रखें, उन कोर्सेज में साइन करें। लिटरली हर महीना 2 महीने कोई ना कोई प्रोग्राम आता रहता है। ग्रेट। स्किल हासिल करें, फिर जॉब ढूंढना शुरू करें उस ओके, पर। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर भी आप बात करती हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताएं, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? किस तरह एक घरेलू खातून अपनी उसकी जो भी स्किल है, हो सकता है वो सिर्फ अचार मुरब्बे बनाने की स्किल हो, लेकिन वो उसको किस तरह सेल कर सकती है? Entrepreneurship means that you have the control of what is about to happen in the business. You are the backbone of it, you are the mastermind of it. और आपकी इतनी broadened perspective है कि आप उस particular चीज़ को कामयाब करने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे से मतलब है कि मेहनत अंत तक करेंगे। 9 to 6 नहीं होती एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा होता है कि नींद नहीं आती, क्योंकि अगले दिन का जो आइडिया है वो आपको तंग कर रहा होता है कि सुबह कब वो मैं जल्दी से ये चीज़ करके देखूं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक तो ये है कि फिर सारे जितने आपके साथ इकट्ठा हो रहे होते हैं लोग या थोड़ी सी भी हेल्प कर रहे होते हैं, आप उनको एज अ एम्प्लॉई नहीं लेते, आप उनको एज अ पार्टनर ले रहे होते हैं कि ये मेरी जर्नी का हिस्सा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग कंपेयर टू जो हमारे सेठ चीज़ एक रही है ना हमेशा कि जी बॉस जी बॉस जी बॉस। आप देखिएगा जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के होते हैं वो मल्टीप्लायर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। और हर औरत के अंदर ये क्वालिटी है, हर औरत एंटरप्रेन्योर होती है, क्योंकि वो पहली जो घर संभाल रही होती है वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप होती है। बच्चों की पढ़ाई से लेके स्कूल कौन सा जाएं, आपके अपने महीने का खर्चा चलाना, मेहमानों को भी देखना, किचन भी चलाना, सफाई का भी देखना, काम वाली भी देखना, हर चीज़, दूध वाले का, इसका उसका, ट्यूशन का। और फिर ऑफ कोर्स बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो प्लानिंग कैसे करनी है उसकी। रमज़ान आ रहा है 2 महीने पहले से प्लानिंग चल रही होती है, शबरात की, न्यू ईयर की, नए टर्म की। तो उससे बड़ी तो एंटरप्रेन्योर वैसे भी एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनालिटी औरत पहले ही है। अब इसको अगर वो बिजनेस फॉर्म में लेकर आए, आपने अचार कहा, मैं कहती हूँ अचार पंजीरी ये तो इतना हॉट प्रोडक्ट है कि वाकई कोई करता है स्टार्ट करे। बट इफ़ आई हैव टू डू, अगर मैं आज की तारीख में अपनी अम्मी से कहूँ कि अम्मी आपको करना चाहिए, आप ये करती हैं, तो आई वुड से कि आई वुड स्टार्ट बाय स्टार्टिंग इन माई कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी में मैं उसको देना शुरू करूं जहाँ पे मैं रहती हूँ। हर जगह का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, एक फेसबुक पेज होता है। कोई भी मरकज़ उठा लें, कोई भी शहर का एक टाउन उठा लें, छोटी सी जगह जहाँ पे आप सप्लाई करना आपके लिए ईजी हो, वहाँ से आप ट्राई करें। एक तो आप थोड़े से सैम्पल्स भेजें छोटे छोटे उसको लेके, उसके बाद आप उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगाएं कि ये इतने का बिकेगा, ये इतना होगा। अपनी प्रोडक्शन का टाइम जहन में रखें कि आपको बनाने में कितनी देर लगेगी। अगर ऑर्डर आता है तो फिर सबकी एक्सपेक्टेशन उसी टाइप की होनी चाहिए, या तो इतना आपके पास हो या फिर आप उस साइकिल में डालें कि भाई पंजीरी बनने में या चार बनने में इतना टाइम लगता है। हम काम करते हैं चार को ही लेके चलते हैं जो आपने कहा है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि फिर हम टैग लगाएंगे अपनी कॉस्ट देखते हुए, और फिर हम इसको सप्लाई करना शुरू होंगे इस कम्युनिटी में। आपको जब दिखेगा कि यहाँ पे वो अच्छी चलना शुरू हो गई, आप उसको ब्रॉडन करें। जब आप ब्रॉडन करेंगी, लोगोज आ जाते हैं, फिर उसके बाद डिलीवरी वाली ऑप्शंस आ जाती हैं। एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि व्हेन एनीथिंग इज़ गोइंग स्लाइटली कमर्शियल,
तो आपको फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। दैट्स राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास आप जाके उनका देखेंगी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कि खाने का आइटम है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं कैसे लाइसेंस करूँ उनको। नहीं, मेरे दिल में बहुत एकदम से ना खुशियाँ शुरू हो गई हैं कि जैसे ये सब कुछ हो रहा है विद टाइम, कोई एक इंसान है जो कहीं पे, कोई एक खातून है जो ये सब कर रही है, और मैं वो जो आप बोल रही हैं तो मैं उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रही हूँ कि किस तरह एक घर बैठी खातून जिसका कभी ख्वाब होता है, जो होम मेकर होती है, कि वो भी कभी बिजनेस करे, उसने अपनी एजुकेशन को और अपने एक गोल्डन टाइम को अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया होता है फॉर सम रीज़न, तो वो भी आज के दिन में अभी से किसी भी नीश पे काम करके कुछ स्टार्ट कर सकती है। गुड। अच्छा इरम, हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, औरतों के चैलेंजेस की। वर्क प्लेस पे औरतों को भी चैलेंजेस होते हैं, मर्दों को भी चैलेंजेस होते हैं। आपको क्या लगता है मर्दों के क्या कॉमन चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में? बड़ा कॉमन जो रवैया है ना वो ये है कि एक मर्द जब कहता है ना कि मुझे बच्चों के पीटीएम पे जाना है, या मुझे मेरे बेटे की बर्थडे जल्दी निकलना है, या बच्चा बीमार है मैं घर पे हूँ, उसको बहुत अजीब सी नज़रों से देखा जाता है कि वाइफ किधर है तुम्हारी, वो कर लेगी ना, वो ले जाएगी ना। कंपेयर टू एक वुमेन वर्कर, अगर वो कहती है तो उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, जो कि माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसका मतलब डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें वो रिलैक्सेशन जो है वो मर्दों को भी देनी चाहिए। मर्दों का एक और चैलेंज ये होता है कि हमारे कल्चर में, क्योंकि हम इतना एक्सपोजर उनको यंग एज से नहीं देते, तो उनको ये समझ ही नहीं आता तो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अ वुमन। ओके, राइट। ठीक है, तो वो बड़े आराम से नीचे सिगरेट पीने चले जाएंगे दूसरे मर्दों के साथ, वो बहुत आराम से चाय भी पी रहे होंगे खड़े होके। एक खातून से जब वो बात करेंगे ना तो वो स्पेसिफिकली आके बात करते हैं और उसके बाद मुड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब दो एक्सट्रीम्स होती हैं, आई अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे हैं जो नहीं होते, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों के चैलेंजेस हैं, मेरे आगे पीछे जो लोग हैं उनको यही आता है कि मैं एक खातून के साथ एक तो बहस ज़्यादा नहीं कर पाता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पेश कर पाता कि मैं क्या चाह रहा हूँ करना, और फिर वो गलत समझ लिया जाता है। ये एक चैलेंज है क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं मिला होता कि हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अ वुमन। और हमें डरा के रखा जाता है कि ज़्यादा कुछ कह गए तो ऐसा ना हो कि वो फिर सबके सामने थप्पड़ मार दे। ये भी तो हो गया ना कि एक्सट्रीम फेमिनिज्म भी हो गया है कि अब मर्द भी डरना शुरू हो गए हैं। तो हम बैलेंस जो है थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में आउट हो जाता है। कभी कोई टाइम आता है जब लड़कियां जो है उनको बहुत ज़्यादा आप दबा के रखते हैं। अब मुझे लगना शुरू हो गया कि मर्दों के साथ वो होने लगा है कि मेरे राइट्स किधर हैं, अब राइट। वो ये कहना शुरू हो गए हैं। तो दे हैज़ टू बी इक्वालिटी इन बोथ द प्लेसेस। तो शुक्र है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं, एंड एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, के टाइम्स आर चेंजिंग। पढ़े लिखे मैनेजर्स आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे एक्सपोजर के साथ वाले लीडर्स जो हैं भाग हैं। तो वो इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड करते हैं दैट ताली दोनों हाथों से बचती है। इरम, इतनी डाइवर्सिटी, इतना नॉलेज, इतनी हर चीज़ के ऊपर जो है ग्रिप, हार्डशिप्स क्या थी लाइफ की? हार्डशिप्स रही हैं, बहुत रही हैं, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तो ये रही है कि अब्बू को मेरे कैंसर हो गया था, एंड मैं यूनिवर्सिटी में थी जब मुझे जॉब करना शुरू करना पड़ा। और मैं सुबह के टाइम पे जॉब करती थी, फिर 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके दूसरे शहर में जाके अपनी क्लासेस लेती थी, और वहाँ से वापसी मेरी 9 बजे होती थी, 11 बजे घर पहुँचती थी, और 12 बजे तक सोती थी, और सुबह दोबारा 6 बजे उठती थी। तो ये मैंने बड़ा अरसा किया है। उसके अलावा जो है छोटे भाई बहन थे, उनको सपोर्ट करना। फिर उसके बाद अपने स्टार्टअप के लिए जो मैं गई हूँ, दौड़ी हूँ 2 मुल्कों के बीच में, 3 मुल्कों के बीच में, वो मैंने काफ़ी किया है। फिर मैंने कभी भी अपने वर्क प्लेस पे चैलेंजेस को नो नहीं कहा। जो मुश्किल आती थी मैं कहती थी आई विल डू इट, क्योंकि आई वॉज सो हंग्री टू ग्रो। मुझे इतनी भूख थी कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे हमेशा से ये लगा है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, और मुझे उस कम टाइम में बहुत कुछ करना है। मैंने बहुत बड़े बड़े गोल्स रखे थे, उसके लिए मैंने बहुत सफ़र किया है। मेरे साथ भी बुरा हुआ है काम पे, कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे जो कि बहुत अब्यूजिव से थे, गलत ज़बान इस्तेमाल करते थे, एंड इवेंचुअली अच्छे मेंटर्स, अच्छे मैनेजर्स के साथ मैंने सीखा ये चीज़ कि ये तो ऐसे हैं, वो क्या था, उसको तो मैं नॉर्मल समझ रही थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो हरास हो रहे हैं, अब्यूज़ हो रहे हैं। घर पे नहीं पता घर होता। पे नहीं पता घर पे जिस तरह कुछ रिलेशनशिप्स बात करते हैं, आपको पता ही नहीं है आपके साथ गैस लाइटनिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं है आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं ये नॉर्मल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली शायद आपके वालिद को आपने ऐसा देखा था, तो आपको लगता है कि अगर हस्बैंड कर रहा है तो ये सही है। आप यकीन करें, कपल था, उसमें उस लड़की का मुझे बड़ा अफसोस हुआ था सुन के, जब उसने कहा था कि बस अगर मेरे हस्बैंड ने हाथ उठाया ना मेरे ऊपर तो बस हो जाएगी। मैंने कहा हाथ उठाने पे बस होगी? क्योंकि उसने अपनी फैमिली में देखा हुआ है।
तो उसने कहीं पे देखा था कि दिस ये हाइट होती, मतलब इतना मैंने क्योंकि देखा है, यहाँ तक की मेरी जो है एक्सेप्टेंस है। तो हमें चाहिए कि हमारी अगर लाइफ में खुदा ना खास्ता अगर हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसा था जिसने हमारे ऊपर बुरी तरह अफेक्ट किया है, तो एज अ मैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वो चीज़ रिपीट ना करूँ। एंड एज अ फीमेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरे साथ एक अपब्रिंगिंग एक टाइप की हुई है तो वो मैं एक एफर्ट डाल के अपने बच्चों में ना लाऊं। एक मेरी बड़ी सिंसियर एडवाइस ये है कि अगर आप ये कोशिशें कर रहे हैं और ये कोशिशें आपसे नहीं हो पा रही, सोच के रखा था, फिर आप गिल्ट ट्रिप में चले गए कि मैंने क्यों डांट दिया इसको, मैंने सोचा था मैं अपनी माँ की तरह नहीं करूँगी, मैंने सोचा था बाप की तरह नहीं करूँगा, मैंने क्यों कर दिया। प्लीज़ थेरेपी सेशंस लें। पाकिस्तान इतने अच्छे साइकोलॉजिस्ट मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, और दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। मतलब बहुत अच्छे वीडियो कॉल्स पे ले लें, टेलीफोनिक ले लें, मत जाएं, विजिट ना करें। आपको हो रही है कि मैं घर से निकल के कैसे जाऊं, वो 1 घंटा जो रील में ज़ाया की है ना, वो 1 घंटा एक थेरेपिस्ट के साथ लगा लें। आपको मैं कहती हूँ ज़रूरत नहीं है लोगों से बताने की। आप अगर ऐसा कुछ कर रही हैं उसको बंद कमरे में करें, और थेरेपिस्ट ये चीज़ों को समझते हैं, वो आपके साथ, आप यकीन करें 24 कोऑपरेट आवर्स में करते अगर हैं। आप कहें ना कि 3 बजे रात के मेरे पास टाइम है, सारे बिल्कुल टुन्स होते हैं, मैं तब कर सकती हूँ, 3 बजे आपको एक थेरेपिस्ट मिलेगा दैट कैन लिसन टू यू, बट प्लीज टेक हेल्प। हमने पहाड़ उठाए हुए अपने कंधों के ऊपर। नज़वा जायबान कहती है ना, एक बहुत अच्छी मशहूर पोएटिस है, कि दीज माउंटेन्स दैट यू कैरी ऑन योर शोल्डर यू आर सपोज टू क्लाइम देम। मतलब हमने पहाड़ उठाए में वजन अपने ऊपर डाला हुआ, ये नहीं सोच रहे कि इस पहाड़ पे चढ़ना था हमें, अकेले क्यों हैंडल कर रहे हैं। हेल्प मांगे फ्रॉम प्रोफेशनल्स। और अगर आपके सर्कल में कोई बंदा ऐसा है जिससे आप बात कर सकती हैं, इफेक्ट ला सकता है वो शख्स, आके कुछ आपके हस्बैंड को समझा सकता है, कुछ कर सकता है, प्लीज़ यूटिलाइज दोज ऑप्शंस। थैंक यू सो मच इरम, बड़ा मज़ा आया। आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई। वी वुड लाइक टू हैव यू अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।